देवरानी मनीषा और जेठानी राधा हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। उनकी इन लड़ाइयों के कारण सभी परिवार वाले परेशान थे। एक दिन तो कहासुनी होते होते इतनी बढ़ गई कि दोनों घर का बंटवारा करने पर उतर गई और एक दूसरे को अनाप शनाप बातें बोलने लगी। फिर मनीषा ने जेठानी राधा से चिल्लाकर कहा, भाभी जी, आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं आज से आपका मुंह कभी भी नहीं देखूंगी। तभी राधा ने जवाब दिया, तो मैं कौन सा तुम्हारा मुंह देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर दोनों ने कभी एक दूसरे का मुंह ना देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद जेठानी राधा के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। तभी राधा बोली, कौन? थोड़ी तेज आवाज में मनीषा बोली, दीदी मैं हूँ मनीषा, दरवाजा खोलो। तभी राधा ने सवाल पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमने तो मेरा चेहरा नहीं देखने की कसम खाई थी ना, तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? कहने के साथ ही दरवाजा खुल गया। सामने 2 कप चाय लिए मनीषा खड़ी थी। तभी राधा ने कहा, ये क्यों लाई हो? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी कस्में खाकर गई थी। तभी मनीषा ने विनम्रता से कहा, हाँ दीदी, सोचकर तो यही गई थी, पर फिर मुझे मेरी माँ की कही बात याद आ गई। उन्होंने मुझे कहा था कि जब किसी से लड़ाई हो, जब उसकी बुराई नहीं बल्कि उसने तुम्हारे साथ क्या अच्छाई की है वो याद करो। इससे लड़ाई खत्म करने में मदद मिलती है। फिर इतना कहते कहते मनीषा का गला भर आया और उसने धीमी आवाज में कहा, बस मैं आपकी अच्छाइयाँ याद करने लगी तो मुझे याद आया कि किस प्रकार आप मेरी हर मुसीबत में मदद करती हो और जब कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसलिए मैं आ गई। इतना कहते हुए मनीषा राधा के गले से लग गई। अब दोनों एक साथ बैठकर हंसते हुए चाय पीने लगी। देवरानी जेठानी को हमेशा दोस्त की तरह रहना चाहिए। गलती चाहे किसी की भी हो, माफी मांग लेनी चाहिए। इससे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।